हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स। और आज का ये वीडियो हमारा दिवाली व्लॉग है। सबसे पहले आप सभी को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ सेफ दिवाली। इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम लोग पूजा से। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन दीपावली पे होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो हमारे घर में भी पूजा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अभी जो मेन दिया है वो हमने जला दिया है और जो छोटे दिए हैं वो भी हमने साथ में रख लिए हैं, कैंडल्स वगैरह रख लिए हैं और मम्मी तैयारी कर रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो पटाखों की आवाज़ें सुनाई दे रही है वो नेचुरली अभी चारों तरफ पटाखे चल रहे हैं जिस समय इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये वीडियो दिवाली का ही है और दिवाली वाले दिन ही इसको पूरा एडिट किया गया है। तो दोस्तों, यही वाइब होती है दीपावली की, तो इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं है और रहने दिया है। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी जो बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोजाना पीपल देवता की पूजा करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को दर्शन दिए और उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। और हमने अभी भी पूजा खत्म करी है। लेट्स हैव अ लुक ओवर देयर। ये दादी जी अभी जला रही हैं दीपक। तो अभी हमने पूजा कर ली है और अब हम छोटे वाले जो दिए हैं उनको जला रहे हैं। काफ़ी सारे दिए हैं। इस बार हमने क्या किया, चारों तरफ लड़ियाँ ज़्यादा लगा दी हैं बिजली वाली, तो इसलिए हमने कम दिए जलाए हैं क्योंकि दिए रखने की जगह बहुत कम हो गई है। बिकॉज लड़ियों के बीच में रखना सेफ़ नहीं होता। तो अदरवाइज़ हम दीपावली पे बहुत सारे दिए तैयार करते थे। इस बार हमने थोड़े कम दिए तैयार किए हैं। फिलहाल दिए हमारे सारे जल चुके हैं और अब हम इन्हें बाहर लेकर के जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। हमारी पूरी कॉलोनी काफ़ी सुंदर लग रही थी और हमारे यहाँ पे पटाखे भी लोग काफ़ी चला रहे थे। दोस्तों, ये एक ही दिन होता है जिसमें लोग सेलिब्रेट करते हैं और इस सेलिब्रेशन के पीछे की जो कहानी है वो आप सबको पता है। तो अपनी फीलिंग्स के साथ ये सेलिब्रेशन लोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो लड़ियाँ हैं उसका रिफ्लेक्शन कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो दिए ही हैं और ये दिए हम लोग लगा रहे हैं। पूरे दिए लग जाने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा क्योंकि लड़ियाँ और लड़ियों का रिफ्लेक्शन और दिए और कैंडल्स सब मिलाकर के एक अलग ही वाइब देते हैं। एक्चुअली दीपावली के व्लॉग में बताने से ज़्यादा दिखाने को होता है। जब हम छोटे थे तो एक महीना पहले ही दीपावली की तैयारी कर लेते थे और कम से कम 15 दिन पहले ही पटाखे खरीद लेते थे और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन हम पटाखे नहीं चलाते थे। तो अभी पटाखों का तो इतना क्रेज़ नहीं है, तो काफ़ी कम पटाखे हम लोग लाते हैं। लेकिन हाँ, घर को सजाने का, पूजा का और बाकी चीज़ों का क्रेज़ अभी भी वैसा ही है। लेकिन पटाखों को देखने में रात के समय काफ़ी मज़ा आता है। तो हम लोग छत पे चले जाते हैं तो आकाश में जो भिन्न भिन्न प्रकार के पटाखे चलते हैं, रॉकेट होते हैं और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो देख करके बड़ा अच्छा लगता है। तो कुछ समय दीपावली वाले दिन बाहर जरूर खड़ा होना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि रॉकेट वगैरह कभी गलत जगहों पर भी गिर जाते हैं, तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। खास तौर पे आपकी जो गाड़ियाँ हों उनको आप अंदर कर लें। हमने भी अपनी सारी गाड़ियाँ आज घर के अंदर लगा ली हैं। देखिए, जो घर है कितना सुंदर लग रहा है और घर तो वही है जो डेली है, बस इसकी जो सजावट है, जो दीपावली वाइब्स है, उसकी वजह से सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। दीपावली पर घर को पूरा सजाना हमें पसंद है और खुद सजाना पसंद है। हमने कभी ऐसे नहीं बोला कि किसी इलेक्ट्रिशियन को बोल दिया हो कि आप सजा दो। हम खुद से ही सजाते हैं। तो वो अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी तरीका है, जिसको जैसा पसंद है। तो हम बहुत सारी लड़ियाँ इस बार ले आए थे, 80-90 लड़ियाँ ले आए थे और एक दिन पूरा लग गया था पूरे घर में लड़ियाँ लगाने में। पर लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और अब तो मन कर रहा है कि कुछ दिन इसको ऐसे ही रहने दें। हमारे घर से बाकी के सारे घर भी दिख रहे हैं जहाँ पर लड़ियाँ लगी हैं और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये हमारे घर का पिछला हिस्सा है, इस पर भी हमने पूरी लड़ियाँ लगाई हैं जो कि ऊपर से लेकर के नीचे तक है। एक व्यू आपको दिखाते हैं। देखिए, चारों तरफ हमने कोशिश करी है लड़ियाँ लगाने की इस बार
और हमेशा हम इतनी लड़ियाँ नहीं लगाते थे क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता था और पॉसिबल नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार सिचुएशन ऐसी बनी और बच्चों ने कहा कि इसे अच्छा सा सजा दो, तो हमने पूरी ही लड़ियाँ लगा दी और उम्मीद करते हैं आज के दिन पे आप सभी के घर भी इसी प्रकार से जगमगा रहे होंगे। तो दोस्तों अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं। अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर बच्चों ने रंगोली तैयार करी है, तो वो रंगोली देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये कलरफुल बल्ब हम लाए थे, तो ये 3-4 बल्ब हमने अपने घर में लगाए थे जो कि अलग अलग शेप्स दे रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर कभी लड़ियाँ हम नहीं भी लगा पाते टाइम की कमी की वजह से, तो ये बल्ब्स लगा देते हैं पूरे घर में, इससे काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए एक यहाँ पे भी हमने लगाया, इस जगह पे भी। और अभी हम अंदर आ गए हैं। ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पर रंगोली बनाई है और ये रंगोली का जो डिज़ाइन है इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, पर रंगोली का जो असली मज़ा है ना, जब इसमें दिए जल जाते हैं उसके बाद इसका लुक आता है। अभी ओवरऑल सारे दिए जल चुके हैं और रंगोली कंप्लीट तैयार हो चुकी है। अब इस रंगोली के साथ फ़ोटो खिंचाना तो बनता ही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है इसको बनाने में। अभी हमने घर के बाहर भी जो है दिए लगा दिए हैं और अब अलग अलग एंगल से मैं आपको लोकेलिटी और अपना घर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर से देखने पर दीपावली की वजह से इतना सुंदर नज़र आ रहा है और इसी प्रकार से अगर आप ये देखें, ये हमारी लोकेलिटी कितनी सुंदर नज़र आ रही है और हमारी लोकेलिटी से काफ़ी दूर तक का दिखाई देता है। मीन्स हमारी छत से बहुत दूर तक का, यानी आसपास की लोकेलिटीज़ भी दिखाई देती हैं। ये देखिए, वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। सामने गुरुद्वारा है, नानकसर गुरुद्वारा, वो भी काफ़ी अच्छा सजा हुआ है जो कि हमारे घर की छत से ही नज़र आ रहा है। बारी आती है फेवरेट पार्टी, पटाखे जलाना। और हम लोग मास्क पहन के पटाखा जलाएंगे बिकॉज़ वी हैव प्रॉब्लम। तो अभी मैं पटाखा लेके आ रही हूँ। तो अब हम पटाखों की शुरुआत रॉकेट से करते हैं। पहला रॉकेट हमारा बहुत ऊपर गया और बहुत ज़्यादा उसमें से पटाखे फटे। अब जब हमने दूसरा रॉकेट जलाया तो अनफॉर्चुनेटली वो एंगल से टकरा करके वहीं पे बस्ट हो गया। इसके बाद हम बाहर आ गए क्योंकि वहाँ पे हमें लगा कि रिस्की है, तो बाहर चल के पटाखे जलाते हैं। तो हमने गाड़ी अंदर कर ली और ओपन एरिया में पटाखे जलाने लगे। तो हमने यहाँ पर अनार, फिरकी, फुलझड़ी और बॉम्ब, कई सारे पटाखे अलग अलग प्रकार के जलाए। तो लगभग आधे घंटे हमने पटाखों को यहाँ पर एंजॉय किया। स्पेशली मुझे तो अनार जला करके काफ़ी अच्छा लगता है और मेरा मन करता है कि 2, 3, 4 अनार एक साथ जलाए जाए। तो अभी हम यही कोशिश करेंगे। दोस्तों फिरकी होती है ना, जब हम छोटे थे तो हम इसके ऊपर नाचते थे, चक्री भी इसे बोलते हैं। लेकिन आज के समय क्या हो रहा है कि कौन सी चक्री कब फट जाए कुछ नहीं पता। अब हम 2 अनार एक साथ जला रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा लगता है। 2, 3 या उससे ज़्यादा अनार एक साथ जलाते हैं तो काफ़ी बढ़िया लगता है, मज़ा आता है। फुलझड़ियाँ भी हम कई सारी लाए थे क्योंकि बच्चे थे और बच्चों ने फुलझड़ियाँ नहीं जलाई और सारी की सारी फुलझड़ियाँ बड़ों ने ही जलाई। देखिए चक्री यहाँ चलाई है और ये घूमते घूमते पूरे घर के अंदर तक आ गई थी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होती हैं, इसलिए गाड़ियों के पास कभी भी ये नहीं चलानी चाहिए क्योंकि कई बार इसकी चाल बहुत होती है और ये बहुत दूर तक चली जाती हैं। ये देखिए कहाँ चलाई थी और कहाँ से चलती हुई आ रही है, ये पूरी हमारे गेट के अंदर चली गई थी। ये बहुत मस्त चल रही है। तो दोस्तों आप सबको दीपावली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।